कुलाचारी व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता, बस कुलाचारी व्यक्ति नरक से बच सकता है, स्वर्ग जा सकता है। ये सब अपन लोगों ने अनादिकाल से किए, इसलिए अपन अनादिकाल से बस जैन बने, स्वर्ग गए, फिर नीचे आ गए। हमसे पूछो आप महाराज पीछे क्यों रखते हो आप? अरे क्या पूछो, दिगंबर मुनि पीछे रखता है, बात खत्म है, क्यों आगे पंचुड़े पड़ रहे हो? दिगंबर मुनि का लक्षण क्या है? आप नग्न क्यों रहते हो? अरे भाई दिगंबर मुनि हो। दिगंबर मुनि का लक्षण है कि जो जो दिगंबर होते हैं वो दिगंबर रहते हैं, पीछे रखते हैं। आप देख के क्यों चलते हो? मैं मुनि हूँ इसलिए देख के चलता हूँ। महाराज आप खड़े होकर हार क्यों लेते हो? जवाब है कि क्योंकि मैं। आप महाराज जी अंजलि में हार क्यों लेते हो? क्योंकि मैं। सब में लगाते जाओ, क्योंकि मैं मुनि हूँ। आप गाड़ी में क्यों नहीं चलते पैदल? क्योंकि मैं मुनि हूँ। पूरा मुनि व्रत जिंदगी भर निर्दोष पालते रहना, तुम कभी मोक्ष मार्गी सच्चे मुनि नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जो क्रिया कर रहे हो मुनि हो इसलिए कर रहे हो। वो क्या बात! बहुत बड़ी भूल हो रही महानुभाव, बहुत बड़ी चूक हो गई। हम सब कुछ पाकर के हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप एक और थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई ध्यान में, तुम मांसाहार क्यों नहीं करते? बोल दो, क्योंकि मैं। बात खत्म, निपट गए ना इतने में। मैं जैन। कई लोगों से कहो कि भाई आप रात्रि भर नहीं, मेरा सौगन है माता, आप लोगों की बता रहा नहीं, हमारी तो सौगन है रात में। हाँ नहीं, ये बच्चा ये तो खा सकता है, इसकी सौगन नहीं है। यानी तुम्हारी सौगन नहीं होती तो तुम भी निपटा देते। किसके मारे बैठे हो? अब वो नियम बन गया ना, क्या कहें, महाराज के चक्कर में फंस गया था तो महाराज ने रात्रि भोजन त्याग करा दिया। अब आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं मार इसलिए कि मेरा नियम है, कुछ नहीं बंद। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नियम है इसलिए नहीं कर रहे हो। कोई नियम से बन गया, कोई जाति से बन गया, कोई कुल से बन गया, कोई धर्म से बन गया, कोई बाप दादा से बन गया, कोई लोकाचार से बन गया, कोई राष्ट्र से बन गया, कोई धर्म से बन रहा। तुम चोरी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करना, क्योंकि कानून हमें जेल में डाल देगा। तुम चोरी नहीं छोड़ रहे हो, तुम जेल के डर से चोरी नहीं कर रहे हो, नहीं तो निपटा देते अभी तक। बाजू वाले का जेब काट लेते। क्या डर है? थोड़ी इज्जत वाले हो ना। थोड़ा एक बात का शेयर करो, बुरा मान जाओ तो मान जाना, मेरा क्या ले जाओगे? मैं डरता भी नहीं। यदि आज ये घोषणा कर दी जाए कि आज कोई भी किसी का मर्डर करेगा तो कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, कोई किसी को कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। मात्र 24 घंटे के अंदर बोलो कितने मर्डर हो जाएंगे? 2-4 तो मेरे प्रवचन में से उठ के भागेंगे। बहुत अच्छा मौका मिला है, उसको निपटाना है, क्योंकि बहुत दिन से उससे क्या चल रही है। देखो झूठ मत बोलना, सही कह रहा हूँ, अंदर की बात है। उससे बहुत दिन से चल रही, बहुत परेशान कर रहा था। और आज अच्छा मौका, ना तो महाराज ने भी कह दिया कोई पाप नहीं लगेगा, कानून ने भी कह दिया किसी का कोई केस, कितनी हिंसाएं बढ़ जाएंगी। तो कोई भाई भाई को नहीं निपटा दे।